मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माओ बहनों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। वो महीना कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें उरूज पर होती हैं। वो महीना कि जिसके बारे में पैगम्बर ज़ीशान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल रमज़ान, जब रमज़ान शुरू होता है, फ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतों के दरवाज़ों को खोल देता है। वो मुबारक महीना शुरू हो चुका है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, रब इस महीने के अंदर जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। वो बाबरकत सातें शुरू हो चुकी हैं कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वसुलसिलतिश शयातीन, इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन शयातीन को जकड़ देता है, कैद कर देता है। ये सारी सहूलियात देखिए, जगह जगह आपने देखा होगा रमज़ान पैकेज। अल्लाह की कसम, ये रब की तरफ से रमज़ान पैकेज नहीं तो और क्या है। जन्नतों के दरवाज़ों को खोल दिया गया, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया, सर के शयातीन को कैद कर दिया गया। सब कुछ इसलिए कि बंदे के लिए नेकियां करना आसान हो जाए। बाकी साल के 11 महीने कहते हैं शैतान बहका रहा है, शैतान बहका रहा है, सारा अपना किया धरा शैतान के ऊपर, मज़े खुद ले रहा है, गुनाहों की लज्जतें खुद हासिल कर रहा है, शैतान बहका रहा है। वो इस महीने के अंदर तो रब रहमान ने शैतान को ही जकड़ दिया। लेकिन अब भी अगर मैं गुनाहों से बाज ना आया तो मालूम चला कि रमज़ान पैकेज से मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान पैकेज अता किया कि इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शयातीन को कैद करके जहन्नम के दरवाज़ों को बंद करके जन्नतों के दरवाज़ों को खोल दिया। आ मेरे बंदे नेकिया कर, जन्नत कमा। लेकिन उसके बावजूद भी सुस्ती लापरवाही हो रही है, तो फिर ये मेरी और आपकी गलती है। बहरहाल कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, यह आयत इसलिए पढ़ी कि हालात व वाक़ियात को मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ, और इन हालात को देखने के बावजूद अगर मैं और आप गूंगे शैतान बन के बैठे रहे और अपनी आवाज़ों को बुलंद ना किया और उम्मत का दर्द उम्मत तक ना पहुँचाया, तो फिर यकीन कीजिए कल क़यामत के दिन मज़लूमीन के, मुस्तज़अफ़ीन के, कमज़ोरों के हाथ मेरे गिरबानों के ऊपर होंगे कि अल्लाह, ज़मीन के ऊपर कुफ़ार की तरफ से मज़ालिम भी हो रहे थे, हम सताए जा रहे थे, तड़पाए जा रहे थे, आजमाए जा रहे थे, और इसी ज़मीन के ऊपर एक टुकड़ा, एक ख़ित्ता मुल्क पाकिस्तान, उनकी तरफ से ना कोई मदद, ना कोई इमदाद, ना कोई मामला। कल क़यामत के दिन मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अगर सुरखुरू होना चाहते हैं तो मेरे मोहतरम भाइयों, उम्मत का दर्द महसूस करना पड़ेगा। आज अफसोस ये होता है, अल्लाह की कसम, इस मिंबर पर खड़ा होकर ख़तीब, मौलवी, आलिम दीन रमज़ान के फ़ज़ाइल पर भी गुफ्तगू करता है, रमज़ान के मसाइल पर भी गुफ्तगू करता है। हालांकि आवाम मसाइल से भी आगा, फ़ज़ाइल से भी आगा, लेकिन उम्मत का दर्द बयान करने वाला कोई नहीं, उम्मत का दुख बयान करने वाला कोई नहीं। आज उम्मत के ऊपर क्या जुल्म सितम हो रहा है, इसका बयान करने वाला कोई नहीं। आज पूरी दुनिया के अंदर काफिर मुसलमानों के ऊपर काबिज हो चुके, इस्लाम के ऊपर आज वो अपना गलबा जमाना चाहते हैं, इसको बयान करने वाला कोई नहीं। काफिरों की साजिशें बेनकाब करने वाला कोई नहीं। अल्लाह की कसम, कोई ना हो, कोई ना बयान करे काफिरों की साजिश, कोई ना बेनकाब करे काफिरों की साजिश। मेरे रब ने कुरान के अंदर काफिरों की साजिशों को बेनकाब किया। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, अगर किसी के दिल में आए तो मान लेना। युरीदूना युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। रमज़ान नुज़ूल कुरान का महीना है ना, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये रमज़ान नुज़ूल कुरान का महीना, ये रमज़ान कुरान के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे मोहतरम भाइयों, आओ कुरान को खोल के देखो, रब रहमान काफिरों की साजिशों को बेनकाब कर रहा है। युरीदूना युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। रब फरमाते हैं कि दुनिया भर के काफिर, आलमी जग्गे बदमाश, ये अमेरिका, इंडिया, इसराइल, ये ईसाई, यहूदी, हिंदू,
इनकी कोशिश ये है, इनकी ख्वाहिश ये है कि इस्लाम को पूरी ज़मीन से मिटा डालें। इन काफिरों का इरादा ये है कि अल्लाह के नूर को यानी दीन इस्लाम को ख़त्म कर दें। लेकिन मेरा रब कुरान मजीद के अंदर ही ऐलान फरमाते हैं, वयअबल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून। ए काफिरों, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम सारे ही मिलके जितनी कोशिशें कर सकते हो, जितनी कुव्वतें जमा कर सकते हो, जितनी ताकतें ला सकते हो इस्लाम के खिलाफ ला के देख लो। तुमने कल भी शिकस्त खाई थी, तुम आज भी शिकस्त खाओगे। यह रमज़ान का महीना, ग़ज़वा बदर का महीना, 17 रमज़ानुल मुबारक के अंदर मेरे मोहतरम भाइयों, याद नहीं है कुफ्र इस्लाम का मुकाबला हुआ था? क्या तुम भूल गए कि कमज़ोर मुट्ठी भर मुसलमान रब की मदद के वादे के ऊपर इसी महीने रमज़ान के अंदर रब के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में गलबा इस्लाम के लिए, रब रहमान के लिए अपनी कुल क़ुव्वत लेकर, जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत थोड़ी सी थी, मैदान अमल के अंदर आ गए। मेरे नबी ने मैदान में आके रब से मदद मांगी, रब ने मदद को उतार दिया। रब फरमाते हैं, वयअबल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु। दुनिया भर के काफिरों जितनी साजिशें करनी है, जितनी प्लानिंग करनी है, जितने इरादे करने हैं, पूरी दुनिया को जमा करके तुम चाहते हो कि इस्लाम को, इस्लामियान को ख़त्म कर दिया जाएगा। रब्बे काबा की कसम है, वो काफिर अहमकों की जन्नत में रहता है जो ये समझता है कि अपनी ताकत के नशे में, अपने ताकत के गुरूर में वो इस्लाम या इस्लामियान को ख़त्म कर पाएगा। अल्लाह की कसम, आप देखिए फ़लस्तीन के अंदर वो काफिर दाखिल हुआ, नियत क्या थी, इरादा क्या था? यही नियत, यही इरादा कि मुसलमानों को ख़त्म किया जाए। दूसरा क्या मकसद था? दूसरा तो कोई मकसद नहीं था। इनकी दुश्मनी इस्लाम के साथ है, मुसलमानों के साथ है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ है। लेकिन है अफसोस, आज मुसलमान इस बात को समझ नहीं पा रहा। आज मुसलमान काफिरों की साजिशों को नहीं समझ पा रहा। काफिर इस्लाम के नाम पर मुसलमान को मिटाना चाहता है। काफिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को मिटाना चाहता है। काफिर एक रब को मानने वालों को मिटाना चाहता है। लेकिन मेरा मुसलमान उसकी साजिशों को नहीं समझता। उसकी साजिशों में एक साजिश मैं आपको बताऊं। काफिरों की साजिशों में से एक साजिश यह है कि मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया जाए। हरी पगड़ी, काली पगड़ी, सफेद पगड़ी, नीली पगड़ी, इन पगड़ियों के अंदर मुसलमानों को लड़वा दिया जाए। तू काफिर, वो जन्नती, वो जहन्नमी, इनके मुंह से फतवे निकलवा दिए जाए, इनकी आपसी कुव्वत को पारा पारा कर दिया जाए। वो मुझे एक बात तो बताओ, फ़लस्तीन के अंदर मरने वाला मुसलमान, फ़लस्तीन में कुर्बान होने वाला वो बूढ़ा बाबा, फ़लस्तीन में शहीद होने वाला वो मासूम बच्चा, वो फ़लस्तीन में कटने वाली वो मासूम बहन, वो बरेलवी थी, देवबंदी थी, अहले हदीस कौन थी? यहूदी के नज़दीक वो कौन थी? जिन लोगों ने फ़लस्तीन के अंदर कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों के नजराने पेश किए, वो दो चार नहीं, दर्जन भर नहीं, अल्लाहु अकबर, वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद के अंदर जिन्होंने रब के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए, क़िबला अव्वल के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। वो बताओ तो ज़रा, जब यहूदी बम्बार्टमेंट हुआ करती थी, जब यहूदी मिसाइल आया करते थे, वो बरेलवियों की बस्ती पे गिरते थे, देवबंदियों की बस्ती पे गिरते थे, अहले हदीसों की बस्ती पे गिरते थे। अल्लाह की कसम, नहीं नहीं, यहूदी के नज़दीक, इसराइल के नज़दीक बरेलवी भी मुसलमान, देवबंदी भी मुसलमान, अहले हदीस भी मुसलमान, शाफ़ई भी मुसलमान, हम्बली भी मुसलमान, उसके नज़दीक सारे ही मुसलमान और मेरे नज़दीक सारे ही काफिर। है कि नहीं मज़े की बात? वो काफिर यहूदी, उसके नज़दीक सारे ही मुसलमान। फ़लस्तीन के अंदर बम्बार्टमेंट करने से पहले उसने पूछा ही कोई नहीं, ओ ये अहले हदीसों का इलाका, बरेलवियों का, देवबंदियों का किन का इलाका है? उसने ये नहीं पूछा। उसे बस इतना मालूम था कि कलमा जिसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मुसलमान है। वो हरी बांधता हो, पीली, नीली, काली, कोई पगड़ी बांधता हो, ख़त्म कर दो, मिटा के रख दो इनको। आज मैंने तफरीक के अंदर अपने आप को तबाह कर दिया। आज मैं आपस के अंदर गुत्तम गुत्ता हो गया। मैंने एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाना शुरू किए, एक दूसरे को जहन्नम में भेजना शुरू किया। ओ तू जहन्नमी, तू जहन्नमी, मैं अकेला जन्नती। अल्लाहु अकबर। यही तो काफिरों की साजिश थी, यही तो काफिरों की साजिश थी
कि मुसलमानों को आपस में लड़वा दो। जब ये आपस में लड़ जाएंगे बस फिर इनकी तवज्जो हमारी तरफ नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर फतवेबाजी में लगे रहेंगे, बस फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। हाय अफसोस, मुसलमान काफरों की इतनी गहरी साजिश को ना समझ पाया। हालांकि रब ने कुरान के अंदर ये साजिश बेनकाब भी की है। यकीन कीजिए, कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए, कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए, कुरान और हदीस से चिमड़ जाइए, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं। आओ कुरान की तरफ, हदीस की तरफ। जब तुम कुरान को हदीस को खोल के देखोगे, अल्लाह की कसम दो ही दावत मिलेगी, तीसरी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया था ना, आखिरी वसीयतों के अंदर एक वसीयत मोता इमाम मालिक के अंदर हदीस भी मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल आखिरी वक्त के अंदर बता दिया, मुसलमानों अगर गुमराही से बचना चाहते हो, अगर जलालत से बचना चाहते हो, तो फिर दो फार्मूले दे के जा रहा हूं, तीसरा कोई नहीं होगा। इन दो फार्मूलों पर अमल कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। वो क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों में अपने बाद तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। लन तज़िल्लु, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे। गारंटर कौन? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गारंटर वो है कि जिसकी ज़बान के ऊपर रब रहमान ने वही का पहरा बिठाया हुआ है। और मेरे मोहतरम भाइयों, गारंटर वो है जिससे कभी ज़बान से गलत बात निकल नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो उसकी ज़बान पर वही का पहरा बिठा दिया। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वो नबी जो वही की ताबेदारी करता हो, वो नबी जिसकी ज़बान रब रहमान ने वही के तहत रखी हो, वो नबी कभी गलत बोल नहीं सकता। मेरे नबी ने फरमाया, लन तज़िल्लु, लोगों कभी गुमराह ना हो पाओगे, मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, जब तक तुम चिमटे रहोगे कुरान से हदीस से, तुम कुरान और हदीस से चिमटे रहोगे, तुम कभी गुमराह ना होने पाओगे। कुरान और हदीस से निकलोगे, मेरा फला, मेरा मौलवी, मेरा मौलवी, मेरा मसलक, अल्लाह की कसम यही तो गुमराही है। यहां से तुम गुमराह हो जाओगे। कुरान और हदीस की तरफ आ जाओ, सबका इत्तेहाद, सबका इत्तेफाक। लन तज़िल्लु, कभी गुमराह ना होने पाओगे। कुरान को खोलो, रब ने साजिश को बयान किया, मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत दी। सबसे पहले अल्लाह ने मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत दी, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की दावत दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ कलमा पढ़ने वालों मोमिनो, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, फातिमा, रुक़ैया, कुलसूम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान के दावेदारों, रोज़ा रखने वालों, नमाज पढ़ने वालों, ओ सदका खैरात करने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान के दावेदारों, अहले ईमान, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अताअत करो अल्लाह के, उसके रसूल की। तीसरी कोई अताअत नहीं है, यकीन कीजिए तीसरी कोई अताअत नहीं। बाज़ लोग तीसरी अताअत को साबित करते हैं, व उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम्हारे अमर वाले हैं, तुम्हारे उलमाए इकराम, उनकी अताअत करो। ठीक है, कुरान में एक जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अताअत करो अल्लाह रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, अमर वाले लोगों की, हाकिम वक्त की, हुक्मरान की, आलिम दीन की, मुफ्ती की, इमाम की, मौलवी की। लेकिन ये अताअत मशरूत है। शुरू की दो अताअतें गैर मशरूत हैं। अल्लाह रसूल की अताअत गैर मशरूत, लेकिन उलिल अम्र की अताअत मशरूत है। फरमाया कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर आपस में तीसरी अताअत मानने के चक्कर में अगर आपस में कोई तनाज़ा हो जाए, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, तीसरी अताअत के चक्कर में अगर कोई तनाज़ा हो जाए, चूँकि शुरू की दो अताअत में तनाज़ा मुमकिन नहीं है। अल्लाह रसूल की अताअत करोगे, कभी तनाज़ा नहीं होगा। कुरान हदीस की बात करोगे, कोई तनाज़ा नहीं होगा। किसने कहा? अल्लाह ने। किसने कहा? रसूलुल्लाह ने। तनाज़ा मुमकिन ही कोई नहीं, मसला ही ख़त्म। लेकिन जब तीसरी अताअत की तरफ जाओगे, व उलिल अम्र मिनकुम, जो उलिल अम्र है, हाकिम है, हुक्मरान है, मौलवी है, इमाम है, जब इनकी अताअत की तरफ जाओगे तो मुमकिन है कि तनाज़ा हो जाए।
मुमकिन है कि इख्तिलाफ हो जाए, एक कहे यहाँ हाथ बांधना है, दूसरा कहे यहाँ हाथ बांधना है, तीसरा कहे ऊँची आमीन कहनी है, तेरा वाला कहे नहीं कहनी है। आओ अगर तनाज़ा हो गया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर आपस में इख्तिलाफ हो गया, आपस में तनाज़ा हो गया, फिर भी कुफ्र के फतवे नहीं, फिर भी कुफ्र के फतवे नहीं लगाने, फिर भी अपने आप को जन्नती, सामने वाले को जहन्नमी डिक्लेयर नहीं करना। वो अल्लाह की कसम, रब ने तेरे हाथ में जन्नत और जहन्नम दी कोई नहीं। और मैं सोचता हूँ अगर अल्लाह ने किसी इंसान के इख्तियार में जन्नत जहन्नम गुनाह सवाब दिया होता, वो सारों को जहन्नम ही भेज देता, खुद अकेला जन्नत में घूम रहा होता। लेकिन मैं समझता हूँ अकेला जन्नत में फिर वो करता क्या, अकेला ही घूम रहा होता। यारो लोगों पर फतवेबाजी नहीं, मुसलमान को प्यार दो, मोहब्बत दो, सबको जन्नत में लेके जाना है इंशाअल्लाह। अपनी जमात वालों को भी, अहले मोहल्ला को भी, मस्जिद वालों को भी, माँ बाप को भी, रिश्तेदारों को भी, उनको दावत दो प्यार मोहब्बत से, अखलाक से, बदतमीज़ी नहीं, बहसबाजी नहीं। अल्लाहु अकबर। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, आपस में तनाज़ा हो गया, कोई फड्डा हो गया, कोई बहस हो गई, अब करना क्या है? ये नहीं करना कि मेरे मौलवी ने ये कहा, तेरे मौलवी ने क्या कहा। नहीं नहीं नहीं, फरद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अपना मामला ले आओ अल्लाह रसूल की अदालत के अंदर, कुरान और हदीस के ऊपर आ जाओ। निकालो कुरान, दिखाओ मसला, निकालो हदीस, दिखाओ मसला। अगर तू सच्चा है अपनी बात के ऊपर कुरान की दलील लेकर आ, अपनी बात पर हदीस लेकर आ, मसला ख़त्म। वहीं सरेंडर हो जाएंगे। अहले ईमान क्या करते हैं? मोमिन की रविश नहीं होती कि कुरान आ जाने के बाद, हदीस आ जाने के बाद वो अपने मौलवी की बात करे। नहीं नहीं, बात तो आपकी सही है, कुरान मेरे सामने दिख गया, हदीस में मौजूद है, लेकिन मेरा मौलवी, मेरे बाप, आबाओ अजदाद, ओहो, ईमान वाले की, मोमिन की, मुसलमान की रविश नहीं होती। मुसलमान के आगे कुरान आ गया, हदीस आ गई, बात ख़त्म। अब इसी कुरान के अंदर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों की एक और साजिश को बेनकाब किया है, बड़ी घिनौनी साजिश। और वो साजिश यही है कि मुसलमानों को आपस में लड़वा दो, मसलकी बुनियाद के ऊपर, कौमियतों की बुनियाद के ऊपर, रंगो नस्ल के तआस्सुब में, कौमियतों के तआस्सुब में इनको डुबो के रख दो। अल्लाहु अकबर। अब रब ने दो अतातों की बात की, अल्लाह उसके रसूल की, उसके बाद एक बात कही, वला तनाज़अू, मुसलमानों आपस में तनाज़ा ना करना। किसका हुक्म है? रब रहमान का हुक्म है। मुसलमानों आपस में तनाज़ा ना करना, आपस में लड़ाइयाँ ना करना, आपस में दस्तों गिरबान ना होना, एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे, एक दूसरे को जहन्नम में भेजने की धमकियाँ, ओ ना 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 ना, ओ ये ना करना, तू अब्दुल्ला है, वो अब्दुर्रहमान, वो भी मुसलमान, तू भी मुसलमान। वला तनाज़अू, आपस में नफरतों को तकसीम न करना। मोहब्बतों का पैगाम रमज़ान, मोहब्बतों का पैगाम। फतफशलू तज़हब रिहुकुम, रब ने आखिर में एक बात कह दी, खुलासा बयान कर दिया। अगर आपस में उलझोगे, आपस में लड़ोगे, आपस में टकराओगे, एक दूसरे से दस्तों गिरबान होगे, एक दूसरे के ऊपर फतवों की बारिशें करोगे, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को, नहीं इसके पीछे नहीं होती, उसके पीछे नहीं होती, जब इस रविश के ऊपर आ जाओगे, एक दूसरे के लिए दिलों में कुदूरतें, दिलों में नफरतें, दिलों में हसद, दिलों में बुग़्ज़, क्या होगा? फतफशलू तज़हब रिहुकुम, तुम बर्बाद हो जाओगे, हवाएं उखड़ जाएंगी, कमज़ोर हो जाओगे, फिर तुम आपस में ही लड़ते रहोगे, दुश्मन से लड़ने के काबिल नहीं रहोगे। आज ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज यकीन कीजिए हर बंदा आपस में दस्तों गिरबान, कोई मसलक के नाम पर, कोई कौमियतों के नाम पर, कोई कबीलों के नाम पर, कोई कौमियतों के नाम पर, एक दूसरे के लिए इस दिल के अंदर बुग़्ज़, अदावत, कीना, दुश्मनी, हसद कूट कूट कर भरा हुआ है। वो यार रमज़ान का महीना, तू चाहता है कि तेरी मग़फ़रत हो जाए, तुझे जन्नत मिल जाए, तू चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे राज़ी हो जाए। अगर रब को राज़ी करना चाहता है तो रब के बंदों को माफ़ कर। इस दिल के अंदर किसी मुसलमान के लिए कीना, बुग़्ज़, हसद नहीं होना चाहिए। भाई भाई से लड़ा हुआ है,
मामू भांजे से नहीं बोलता, भांजा चाचे से नहीं बोल, एक दूसरे से ख़ानदान में रुकावटें, एक दूसरे से ख़ानदान के अंदर दुश्मनियाँ, एक दूसरे से हसद, एक दूसरे से जेलस। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, एक दूसरे की नफ़रतों को जब दिल के अंदर रखोगे, दिल के अंदर कहाँ से पाकी आएगी, इस दिल के अंदर कहाँ से नरमी आएगी, जन्नत कैसे मिलेगी? जो जन्नत का हुसूल चाहता है, मेरी बात सुनो, मेरे नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नतल क़ाति। बात मेरी नहीं, इमामुल अंबिया की है, मदीने वाले इमाम की बात मेरी नहीं, बात है खातमुल अंबिया की, उसी नबी की जिसकी ज़बान पर रब ने वही का पहरा बिठाया हुआ है। उस नबी के मुंह से निकले हुए अल्फाज ला यदखुलुल जन्नतल क़ाति। क़ता ताल्लुक़ी करने वाला, रिश्तेदारियां तोड़ने वाला, एक दूसरे से नफरतें रखने वाला, आपस के अंदर लड़ाई हुई, उसके बाद आज के बाद तेरे घर मैं नहीं आऊँगा, मेरे घर तू नहीं आएगा। वो बरसों बरस गुजर गए, 2 रस्ते गुजर गए, कितने ही अरसे गुजर गए, मेरे बच्चे उसके घर नहीं, उसके बच्चे मेरे घर नहीं, आपसी दुश्मनियाँ, आपसी हसद, एक दूसरे की नफरतें दिलों के अंदर, ख़ानदान के ख़ानदान टूट गए। सगा भाई भाई से नहीं बोलता। मस्जिद में 2 नमाजी आते हैं, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए हसद भी है, कीना भी है, बुग़्ज़ भी है। वो कदम से कदम मिलाते हो, दिल से दिल कहाँ मिला हुआ है? ऐसे कदम से कदम मिलाने का क्या फ़ायदा जब दिल से दिल तेरा मिला हुआ कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमा दिया, जिसने रिश्तेदारियाँ तोड़ी ला यदखुलुल जन्नतल क़ाति। वो रोज़े रखता रहे, नमाज पढ़ता रहे, सदका खैरात करता रहे, बस बस छोड़ दे इस फिक्र को। अब वो मेरे नबी के हदीस के मुताबिक रिश्तेदारियां तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आपस में मोहब्बतों को तकसीम करो यार। कुफर एक हो चुका है हमारे खिलाफ, हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ, हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, और कुफर मुसलमानों के खिलाफ एक हो चुका। पूरी दुनिया का काफिर देखो आज एक होके मुसलमानों के ऊपर हमलावर होता है। अफगानिस्तान में देखो, इराक में देखो, बसरा व बगदाद में देखो, काबुल कंधार में देखो, कश्मीर में देखो, फ़लस्तीन में, और दुनिया के किस किस खित्ते की मिसाल दूँ। पूरी दुनिया का कुफर एक होके तुम पर हमलावर होता है। बच्चे तुम्हारे यतीम, औरतें तुम्हारी बेवा, मस्जिदें तुम्हारी मिस्मार, कुरान तुम्हारा पैरों तले रोन दिया गया। ओ मुसलमानों, तुम फिर भी एक नहीं, तुम कलमे के नाम पर फिर भी एक नहीं। जिन्हें जिनके रब ने हुक्म दिया था वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, जिस मुसलमान को रोज़ा रखने वाले के रब ने हुक्म दिया था, और रातों को तरावी पढ़ने वाले के रब ने हुक्म दिया था वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, आपस में फ़िरका वारियत ना करना, इख्तिलाफ ना करना। आज वो उम्मत आपस में लड़ गई, आज वो उम्मत, वो कौम जिसे नबी ने इत्तेहाद का दर्ज दिया, प्यार का दर्ज दिया, अखुवत का दर्ज दिया, आज वो कौम मुंतशिर हो चुकी। फ़ायदा किसने उठाया? कुफर ने उठाया। अफगानिस्तान पर गया, पूरी दुनिया को साथ मिलाया, मुसलमानों को मलियामेट करने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए। इराक में देखो, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए नेटो इत्तेहाद, नेटो फोर्सेस। ये क्या था नेटो इत्तेहाद? पूरी दुनिया के कुफर एक हुए मुसलमानों को मिटाने के लिए, जैसा अहज़ाब के मौके के ऊपर पूरी दुनिया का कुफर एक हुआ था मुसलमानों को मिटाने के लिए। क्या तुम इस्लाम के नाम पर एक नहीं हो सकते? क्या तुम्हारी ये शनाख्त ज़रूरी है कि मैं फ़ला मसलक का, फ़ला मसलक का, फ़ला पगड़ी का बांधने वाला? अल्लाह की कसम है, बस कर दो इस बात को। आज इस्लाम को तेरे माल की ज़रूरत है, तेरी जान की ज़रूरत है, तेरे गबरू जवान की ज़रूरत है। जब तक ये तकसीम ख़त्म नहीं करोगे, आपस में एक नहीं होगे, कभी भी कुफर को शिकस्त नहीं दे सकते। हमें कुफर को शिकस्त देनी है मेरे मोहतरम भाइयों, आपस में मुत्तहिद होकर हमें इस दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह इस्लाम का निज़ाम नाफिज करना है। आपस में एक होके पूरी दुनिया के अंदर रब के कुरान को, रब के कवानीन को नाफिज करना है। आपस में एक होके इसके लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है।
रमज़ान इत्तेहाद का पैगाम आपके सामने है। आज उम्मत पारा पारा है, मुसलमान पूरी दुनिया में कमज़ोर है। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान की हालत देखो। खोलो कुरान, सूरह निसा। रमज़ान का महीना है ना, कुरान खोलते हो, वो कुरान को कुछ इस अंदाज से तो खोलो कि कुरान को समझो भी, कुरान को समझ कर पढ़ो कुरान क्या कह रहा है। जब तुम सूरह नुसरा के अंदर ये आयत पढ़ोगे, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमि अहलुहा, तो क्या तुमको फ़लस्तीन का मज़लूम मुसलमान याद नहीं आएगा? कुरान मुझसे तुझसे सवाल करता, वमा लकुम मुसलमानों क्या हो गया? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का सवाल सुनिए। वमा लकुम मुसलमानों क्या हो गया? ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, फ़लस्तीन के कमज़ोर मुसलमानों के लिए ना आवाज़ बुलंद करते हो, ना घरों से निकलते हो, ना माल खर्च करते हो, ना घबरू जवान पेश करते हो। वमा लकुम क्या हो गया है? ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान, उन बच्चों के लिए, उन औरतों के लिए, उन बूढ़ों के लिए, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमि अहलुहा, जो कहते हैं अल्लाह इस जुल्म से, इस बस्ती से हमको निकाल कि जिस बस्ती में हम पर बहुत जुल्म हो गया। वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, या अल्लाह कोई हिमायत भेज दे, या अल्लाह कोई मदद भेज दे, या अल्लाह पाकिस्तान से, कराची से, कोरंगी से, अल्लाह वाली मस्जिद से, या अल्लाह कोई मदद भेज दे। अल्लाह की कसम है, जब कुरान सूरह निसा वमा लकुम पढ़ोगे, फ़लस्तीन का मुसलमान याद आएगा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की अपील, उनका दर्द दिल, यकीन कीजिए मेरे बस में नहीं, मैं किस तरह खोल के उम्मत के आगे रख दूं। आज मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के आसानी से, आराम से अफ्तार कर रहा हूँ। उनके घर उजड़ गए, उनके बच्चे तबाह हो गए, उनके बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, मस्जिदें मिस्मार हो गई, कारोबार तबाह हो गया। अल्लाह जानता है, एक खजूर के लिए, एक बोतल पानी के लिए जो लोगों के आगे हाथ फैलाया खड़ा हो, कल अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जब बेहतरीन भरे हुए दस्तरखान पे पूरे कुंबे कबीले के साथ, पूरे बच्चों के साथ, बीवी बच्चे सब मौजूद, मैं अफ्तार कर रहा होता हूँ, फ़लस्तीन का बच्चा याद नहीं आता? ईद की तैयारियां अपने बच्चों के लिए हो रही है, वो फ़लस्तीन के बच्चे याद नहीं आते जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां क़िबला अव्वल के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए, रब रहमान के लिए, दीन इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी। औरतों ने शोहरों को भेज दिया, बच्चों ने अपने बाप को भेज दिया, वो सब कुर्बान हो गए। एक एक घर से 8-8 जनाजे रब के दीन के लिए निकल चुके। आओ मेरे मोहतरम भाइयों, उन मज़लूम मुसलमानों की रमज़ान के अंदर मदद करें। रमज़ान सखावत का महीना है। इस सखावत के महीने के अंदर अपनी ज़कात, सदक़ात, भाई अवैस से रब्ता कीजिए, मुकामी जो ज़िम्मेदार मेरे मसूल उनसे रब्ता कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने मुस्लिम मेडिकल मिशन के नाम से बेहतरीन एक प्रोजेक्ट, बेहतरीन प्रोग्राम तश्कील दिया है। आपकी अमानतें ज़कात, सदक़ात, खैरात की मद में इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों तक ये पहुँचाया जाएगा, ताकि वो भी हमारे साथ अफ्तार की खुशियों में, ईद की खुशियों में शरीक हो सके। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ दे, मज़लूम मुसलमानों के दुखों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।